Hello students, how are you all? Hope you all are fine. So, in today's class, I will give you the explanation of the poem Canvas of Soil, which is poem number 3 of your English Kaveri book. Okay students? तो पोम के स्टार्टिंग में अपने को ये कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपको इन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस का या पोम के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाकर के विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारा मटेरियल मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो एक रिच, मतलब कि रिच और बहुत ही डीप पैलेट की तरह है। पैलेट होता है ना कलर्स का पैलेट, जिसमें अपन वो कलर्स फिल करते हैं ड्राइंग करते टाइम, पेंटिंग करते टाइम। तो यहाँ पर जो अर्थ है उसे एक पैलेट की तरह बताया गया है। अपनी अर्थ कितनी कलरफुल सी होती है, कहीं से ब्लू दिखती है, कहीं से ब्राउन दिखती है। तो अर्थ को भी पोएट ने एक जो है वो आपके पैलेट की तरह बताया है, जो कि भरी हुई है किससे? नेचुरल कलर्स से। वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, मतलब कि इसमें जो गार्डनर होता है यानी कि एक माली होता है, उसके सपने मिट्टी में धीरे धीरे जड़ें जमा लेते हैं। ब्रश स्ट्रोक ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, जो ये वो बीज हैं जो सीड्स हम डालते हैं वो ब्रश की तरह हैं, जिन्हें एक सच्ची भावना से बोया जाता है, मतलब कि ट्रू फीलिंग्स के साथ उन्हें ज़मीन में डाला जाता है। वो बसंत अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, और वो वेट करते हैं किसका? बसंत के जी आने का। वाइब्रेंट ह्यू यानी कि उसके जो जीवंत रंग होते हैं, यानी कि कलर्स होते हैं, ब्राइट कलर्स, जो स्प्रिंग के ब्राइट कलर्स होते हैं ना, उनके आने का वो सीड्स वेट करते हैं। ब्लॉसम ब्लूम अ पेंटेड साइड डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू, नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू। ठीक है, तो ये जो अपने फूल हैं, ये ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइड यानी कि फूल खिलते हैं, और जो गार्डन होता है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर के जैसा दिखता है, पेंटिंग के जैसा दिखता है। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, और वे जो फूल हैं वो सुबह की रोशनी जो होती है उसमें डांस करते हुए से फील होता है, मतलब कि उन्हें देखकर कैसा लगता है कि ये डांस कर रहे हैं। शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू, और उनका जो शेड्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि कोई ग्रीन है, कोई रेड है, कोई ब्लू है, और उससे जो गार्डन है वो एकदम कलरफुल बना हुआ है। नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू, नेचर का जो क्रिएशन है ये हमेशा एक फ्रेश और ब्यूटीफुल होता है। ईच प्लॉट अ कैनवास वाइट, where art and life coincide in the handles of those who till gardens become painting still. Each plot a canvas white, हर एक जो यानी कि चाहे छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो, एक बड़े से कैनवास के जैसा है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कॉन्साइड, जहाँ पर आर्ट और लाइफ यानी कि कला और जीवन एक साथ मिलकर के सौंदर्य की रचना करते हैं। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, और ये उन हाथों में जो मेहनत से उनके खून पसीने से मिट्टी को सींचते हैं। गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल, जो गार्डन है वो जीवन चित्रों में बदल जाता है। ऐसा लगता है कि उन्हें देख करके कि सामने सचमुच के चित्र बना दिए हैं। ठीक है, तो ये एक नेचर रिलेटेड पोएम है, नेचर बेस्ड पोएम है। पोइट ने इसमें नेचर की ब्यूटी को, अर्थ की ब्यूटी को एक्सप्लेन किया है। पोइट है इसकी माया एंथनी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो चैप्टर पोम का एक्सप्लेनेशन है अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए ए बी बी। ठीक है, हर एक पैराग्राफ में वही चल रही है, ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम आपको समझ में आई होगी। और इसके अलावा आपको इस पोम की समरी चाहिए, मैसेज ऑफ द पोम चाहिए, या इस चैप्टर के सॉल्यूशंस चाहिए पोम के, तो जो भी चाहिए आप मेरे वीडियो के चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के अपडेट्स भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो प्रेस कीजिए अपने बेल आइकन पर जल्दी से। ओके, आपके एक कमेंट से, एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए चैप्टर्स बनाने के लिए। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स बने रहिएगा आगे भी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।